हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हम जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 अपन ने स्टार्ट किया था, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इससे पहले हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। 3.2 एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना रहता है? 3.2 एक्सरसाइज में हमें जो लीनियर इक्वेशंस जो होंगी उसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। देखो बच्चों, मैंने बताया था आपको कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तीन तरह के मेथड आपके सिलेबस में हैं: ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.1 में हमने ग्राफिकली मेथड कंप्लीट कर लिया था, जो उसके कुछ क्वेश्चन थे वो भी हमने कंप्लीट किए थे। एक्सरसाइज 3.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक्सरसाइज 3.3 जो रहेगी इसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले तो प्यारे बच्चों अपन ये बात करते हैं कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। देखो बड़ा आसान सा है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्वेश्चन भी कर लेंगे और साथ में मैं आपको मेथड भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेथड में अपन को करना क्या क्या। देखो क्वेश्चन पिक करते हैं। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, बड़ा आसान सा काम है। दो इक्वेशंस आपके पास गिवन होंगी, आप किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू उठा के हम उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। नहीं समझे? चलो करके देखते हैं कैसे। सर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अगर बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ इन द टर्म्स ऑफ y, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, जो मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा। देखो प्यारे बच्चों क्या किया मैंने, क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, हमने क्या किया? x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं किसके टर्म में? इन द टर्म्स ऑफ y। क्या करेंगे? सर x मेरा LHS में था, LHS में ही पड़ा है, y को मैं RHS लेके गया, किसका कर दिया? माइनस का कर दिया। तो जो x की वैल्यू मिली मुझे वो कितनी मिल गई? 14 माइनस वाई। और ये जो x की वैल्यू है ये हम कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन सेकंड में। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? अपन लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हम किसका वैल्यू पुट कर देंगे? x का। देखो करते हैं बच्चों, x की जगह कितना पुट कर देंगे? 14 माइनस वाई। आगे का इक्वेशन एज इट इज रहेगा। आगे क्या था? माइनस वाई इक्वल्स टू में 4। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखो 14 एक बार एज इट इज रखते हैं, माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस का 2y इक्वल्स टू में कितना है? 4। 14 जो कि कांस्टेंट है और 4 भी क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कांस्टेंट अपन दोनों एक तरफ कर देते हैं, तो मैं 14 को RHS में शिफ्ट कर दूंगा। तो LHS में क्या रहेगा? माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एज इट इज था, और 14 RHS आके किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ माइनस 2y एज इट इज पड़ा है। अब यहाँ देखो बच्चों, प्लस का 4 है, माइनस का 14 है, कितना आंसर आएगा? माइनस का 10। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? y की। तो y के इनटू में जो माइनस 2 है, y के इनटू में जो माइनस 2 है, इसको इक्वल के इधर शिफ्ट करूंगा तो वो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। माइनस से माइनस कट आउट हुआ, 2 की टेबल से 1 टाइम, 2 की टेबल से 5 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? y की वैल्यू मिल गई 5। अब हम क्या करेंगे? ये जो y की वैल्यू है ये हम यहाँ इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। देखो इक्वेशन थर्ड क्या था? इक्वेशन थर्ड था x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड था। और y की वैल्यू कितना फाइंड किया अभी अपन ने? 5, वो यहाँ पुट कर दो। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 आंसर कितना आता है? 9। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो x इक्वल्स टू आंसर आ गया 9 एंड y इक्वल्स टू आंसर आ गया 5। ये जो मेथड था सोल्व करने का, ये कौन सा मेथड था बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 गिवन है, एंड s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6 गिवन है। और कौन से मेथड से सोल्व करना है इसको? हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है अपने पास s अपॉन 3 प्लस
t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम s या t किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करता हूँ, s मेरा एज इट इज रहा, माइनस t जो LHS में माइनस का था RHS शिफ्ट करते ही किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जो s की वैल्यू मिली मुझे वो कितनी मिल गई, s इक्वल्स टू 3 प्लस t। ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। लेकिन इक्वेशन सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जब भी आपको इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में फ्रैक्शन फॉर्म में दिखता है तो सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लेंगे, सिंपल सा काम है सर, एलसीएम ले लेंगे। देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम। 2 को s से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2s, प्लस 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। 3 को t से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 3t, इक्वल्स टू कितना मिल गया, 6। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम कर लेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2s प्लस 3t से। अब 2s प्लस 3t से 1 को मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो ये मेरे पास 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 36। ये एक इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट से हमने s की वैल्यू फाइंड की थी 3 प्लस टी, ये हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में करते हैं। देखो 2 एज इट इज है, s की जगह कितना पुट कर रहा हूं मैं, 3 प्लस टी। तो ये मेरे पास रहा 3 प्लस टी प्लस कितना बड़ा था, 3t, इक्वल में कितना है, 36। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 टू जा 6, 2 को t से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2t, प्लस कितना रहा, 3t, इक्वल्स टू कितना है, 36। सोल्व करते हैं, देखो 2t भी प्लस का 3t भी प्लस का, तो t कितना हो गया, 5t। 6 जो था इसको हम कहाँ भेज देंगे, RHS। तो 36 माइनस 6 कितना बचेगा, 30, इक्वल में कितना है, 5t। हमें वैल्यू किसका चाहिए, t का। तो 5 जो इसके इनटू में ये कहाँ चला जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा, और t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, आंसर कितना मिल गया, 6। ये किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, t की। अब t की वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। देखो क्या करते हैं, s इक्वल्स टू 3 प्लस t था, और t का वैल्यू कितना है मेरे पास, 6। तो t की जगह मैंने से रिप्लेस कर दिया 6। तो s की जो वैल्यू मिली मुझे कितनी मिल गई, 6 प्लस 3 9। ये आपका किसकी वैल्यू है, s की, ये किसकी वैल्यू है, t की। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। सारे क्वेश्चंस में हमें एक जैसे मेथड ही अप्लाई करना है, किसी में अपन को कुछ नया नहीं करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करेंगे, सेम वही काम सर, फर्स्ट इक्वेशन से हम x या y में से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। करते हैं, देखो 3x इक्वल्स टू 3, y को मैंने इधर शिफ्ट किया तो y इधर हो गया प्लस का, x की वैल्यू चाहिए हमें, तो वो कितनी आ गई, 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। करते हैं, देखो 9 एज इट इज है, x की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूं मैं, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सोल्व करते हैं, देखो 3 की टेबल से कट आउट होता है 1 टाइम, 3 की टेबल से कट आउट होता है 3 टाइम। अब अपॉन में 1 अपन लिखते ही नहीं है, क्योंकि 1 का डिवाइड देने पर क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बचा 3, ब्रैकेट में है 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ब्रैकेट ओपन करता हूँ, देखो बच्चों 3 3 जा 9, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 3y इक्वल्स टू कितना है, 9। अब देखो 3y भी माइनस का 3y प्लस का, तो आंसर क्या आया, 9 इक्वल्स टू 9। अब सर हम तो x और y की वैल्यू निकालने का ट्राई कर रहे थे, पर यहाँ तो 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ऐसा क्यों हुआ प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 में हमने रेशियोज पढ़े थे। अगर मैं यहाँ से a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो a1 कितना है मेरे पास, यहाँ से 3 है, a2 कितना है, 9 है,
यानी कि A1/A2 जो मिला वो 3/9 मिल गया। फर्दर सोल्व करूंगा, 3 की टेबल से 1 टाइम, 3 की टेबल से 9 टाइम, तो A1/A2 का आंसर कितना है 1/3। चलो B1/B2 चेक करते हैं। B1 की वैल्यू कितनी है -1, B2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस से माइनस कट आउट हुआ और B1/B2 कितना मिल गया 1/3। चलो C1/C2 चेक करते हैं। C1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 3 एंड C2 की वैल्यू कितनी है 9। 3 की टेबल से 1 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, A1/A2 B1/3 है, B1/B2 B1/3 है एंड C1/C2 भी क्या है 1/3 है। और हमने पढ़ा था कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। जब तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो तीनों रेशियो आपस में इक्वल होने पर जो लाइन होती हैं वो कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है सर, दोनों लाइन का पाथ एक ही होगा और एक के ऊपर से एक होते हुए दोनों जाएंगी। और ऐसी जो लाइन होती है इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और जो मेथड हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसके बाद जो मेथड पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, उससे हम सिर्फ कौन सी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, अपन सिर्फ इंटरसेक्शन वाली इक्वेशन को, जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी सिर्फ उसी को सोल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से, बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। देखो जो लाइंस पैरेलल होती हैं उसका तो किसी भी मेथड से सॉल्यूशन नहीं आएगा। जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है उसका मैं तीनों ही मेथड से, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, तीनों ही मेथड से उसको सोल्व कर सकता हूँ। और जो लाइन कोइंसिडेंट होती है उसको सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन से अपन सोल्व नहीं कर सकते। हाँ, ग्राफिकली से मैं कुछ पॉइंट जरूर बता सकता हूँ कि जब मैं ग्राफ पे लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन कौन कौन से पॉइंट से होकर निकलेंगी, वो इनके सॉल्यूशंस होंगे। ग्राफिकली मेथड से अपन बता सकते हैं, लेकिन कोइंसिडेंट लाइन के हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइन जो है वो कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइन हम ग्राफिकली सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से अपन सोल्व नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। पहले तो देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मीनिंग क्या हुआ सर, पॉइंट हटा लेते हैं ताकि अपने लिए सोल्व करना इजी रहे। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पढ़ा हमने 7th 8th क्लास में, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं पॉइंट के RHS में जितने डिजिट होते हैं पॉइंट हटाने के लिए उतने ही क्या लग जाते हैं, जीरो लग जाते हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व करना चाहूँ तो मैं 2/10x प्लस 3/10y इक्वल्स टू 13/10 लिख सकता हूँ। सेम एज इट इज आगे 4/10x प्लस 5/10y इक्वल्स टू 23/10 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दोनों फ्रैक्शन से अपॉन में 10 कॉमन आएगा और 10 10 10 सब आपस में कैंसिल आउट हो गए। इक्वेशन क्या बचेगी मेरे पास, इक्वेशन बचेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेम एज इट इज यहाँ पे सर 10 10 एंड 10 सब आपस में कैंसिल आउट हुआ और 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ये कौन सा इक्वेशन आ गया, सेकंड। अब क्या करेंगे सर, वही काम जो हर बार हम करते आए हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट से x या y किसी एक की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो करते हैं प्यारे बच्चों। 2x एज इट इज है, 3y को मैं RHS भेज दूंगा, माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो 13 माइनस 3y अपॉन 2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे सर, ये जो x की वैल्यू है ये हम कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। करते हैं देखो, 4 एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू पुट की मैंने 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। देखो सोल्व करता हूँ सर, 2 की टेबल से 1 टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट है। √3x
माइनस √8y इक्वल्स टू 0 सेकेंड इक्वेशन है। क्या करेंगे सर, फर्स्ट इक्वेशन से x या y में से किसी भी एक का वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। देखो करते हैं, √2x इक्वल्स टू √3y को RHS शिफ्ट करूंगा तो RHS जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वैल्यू चाहिए x का, तो x इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन √2, x का वैल्यू आएगा। ये x का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे सर, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। करते हैं, देखो √3 एज इट इज है, x की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू कितना है, 0। देखो सोल्व करते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये हुआ माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे सर, अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना है, √2। √2 की टेबल में √2 1 टाइम आता है, 1 को अगर इंटू करूंगा माइनस 3y से तो ये माइनस 3y ही रहेगा। माइनस 1 की टेबल में √2 कितने टाइम आता है, √2 को मल्टीप्लाई करूंगा √8 से, कितना हो जाएगा, √16। ये हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था। देखो प्यारे बच्चों, क्या √a इंटू √a जो होता है a हो जाता है, और √a इंटू √b जो होता है वो √ab हो जाता है। कैसे, √2 इंटू √2 को सोल्व करूंगा, आंसर कितना आएगा 2। √3 इंटू √3 को सोल्व करूंगा, आंसर 3। एंड √2 इंटू √3 को सोल्व करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, √6। ये ऐसे हम 9th क्लास में पढ़ के आते हैं, पर सारी चीजें बेसिक्स हैं। आगे देखो, 1 की टेबल में √2 कितने टाइम आता है, √2 टाइम। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √8 से तो √16 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना निकलता है, 4 निकल जाता है सर। तो ये आ गया 4y इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो √2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, क्या बन जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या रिमेनिंग रहेगा, माइनस 3y माइनस 4y, और माइनस 3y और माइनस 4y कितना हो जाता है, माइनस का 7y। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, y का, तो y के इनटू में जो -7 है उधर जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और 0 अपॉन -7 आंसर क्या देगा, 0। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब क्या करेंगे सर, y की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो क्या होगा, देखो x इक्वल्स टू माइनस √3y, और y की जगह कितना पुट कर रहा हूँ, 0 अपॉन √2। अब देखो बच्चों क्या होगा, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होके आंसर क्या दे देता है, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, एंड y की वैल्यू भी कितनी है, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर था फिफ्थ। चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। इक्वेशन फर्स्ट है। आगे देखो, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6 इक्वेशन सेकंड है। क्या करेंगे सर, पहले तो इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 6। 2 की टेबल से 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 9x, माइनस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 10y इक्वल्स टू में कितना है, -2। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 को इनसे इंटू करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये रहा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 को इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, -12। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेम यहाँ पे करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, एंड इक्वल्स टू में कितना है, 13 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले देखो, अगर इक्वल का साइन लगा हुआ हो तो मैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर इक्वल के एक ही तरफ करना हो तब तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होते हैं। यहाँ हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब क्या करेंगे सर, इक्वेशन फर्स्ट से x या y किसी एक का वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। चलो करते हैं, देखो 9x इक्वल्स टू -12 प्लस
10y, x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो -12 प्लस 10y अपॉन 9, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में। करते हैं, देखो 2, x की वैल्यू कितनी है -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 12 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y अपॉन 1 इक्वल्स टू 13। एलसीएम कितना आ गया बच्चों 9। 9 की टेबल में 9 आता है वन टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो -24 प्लस 20y एज इट इज रहेगा। 1 की टेबल में 9 टाइम आता है और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27y इक्वल्स टू कितना आ गया 13। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये सारा जो वैल्यू है ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये होगा -24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल्स टू 13 इंटू 9। और 13 इंटू 9 को सोल्व करता हूँ तो आंसर कितना आता है 13 इंटू 9 को सोल्व करने पर आंसर आएगा 117। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सर 20y प्लस 27y दोनों को प्लस करूंगा कितना हो जाएगा 47y, -24 जो है इसको हम इधर भेज देंगे तो 107 प्लस 24 हो जाएगा। मैं आगे यहाँ सोल्व कर देता हूँ, देखो 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24 को अगर सोल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 141। y का वैल्यू हमें चाहिए तो 141 अपॉन कितना कर देंगे अपन 47। अब 47 की टेबल से 47 कैंसिल आउट होता है वन टाइम और ये हो जाता है 3 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 3 आ गई। ये आपका y का आंसर है। ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो आंसर देखो क्या आएगा x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 और y किसी का पुट कर रहा हूँ 3, तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 अपॉन कितना है 9, तो प्लस का 30 है माइनस का 12 है, आंसर कितना आएगा 18। और 18 बाई 9 को सोल्व करने पर आंसर कितना आ गया 2। तो ये आपकी x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, कुछ क्वेश्चन अपन ने किए, बाकी क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।